क्योंकि पौधे दूसरों के लिए हैं, उनकी हर चीज़ दूसरों के काम आती है, चाहे उनकी जड़ हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, तना हो, चाहे उनकी छाया हो, वो हमेशा दूसरों के लिए होता है। तो फिर वो हम अगर नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएंगे। कई लोग ये कहते हैं कि पौधे लगाना बच्चों का पालन पोषण करने जैसा कर्तव्य होता है। क्योंकि हम उम्मीद यही करते हैं कि जो चीज़ समाज को एक वैल्यूएबल समाज के लिए है, उसका पालन पोषण करना बच्चों के जैसा पालन पोषण करना जैसा है। आजकल पेट भरना मुश्किल नहीं है, बहुत लंगर चलते हैं सब कुछ, लेकिन लीगल जो मामले हैं ना उसमें बहुत सारे अभी भी लोग अपने आप को बहुत थोड़ा हरास या डिप्राइव्ड महसूस करते हैं। आप आश्वस्त करते हो कि लीगल सब्सिडी के मामले में पानीपत बढ़िया काम करेगा? बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, बढ़िया काम कर रहा है और बढ़िया ही काम करेगा। और अब ये जो एक फ्री लीगल सर्विसेज जो एडवोकेट सेल ने शुरू की है, मैं समझता हूँ ये एक शुरुआत इनकी अच्छी है, क्योंकि पैसे लेके तो वकील फीस लेके तो सभी काम करते हैं, और फ्री में जैसे लीगल एड, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस काम कर रही है, ये उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। तो एक मैं तो तारीफ करूँगा इस चीज़ की। कोई भी जो भी सफल प्रयास होता है वो केवल अकेले कैसे नहीं होता, वो सबके समन्वय से, सबके सहयोग से ही होता है। तो हम मीडिया और सेशन जज सर और प्रशासन सब मिलके ही कोई एक सफल प्रयास कर सकते हैं, और हमारा मकसद होता है कि प्रयास सफल होना चाहिए। फिर रिज़ल्ट तो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, तो कम से कम हम उतना तो करें कि अपना प्रयास एक ऐसा सफल प्रयास करें कि हम अपनी तरफ से कोई चूक ना रहे। इसीलिए हम मीडिया को साथ लेके चलते हैं, प्रशासन को साथ लेके चलते हैं, सेशन जज साहब के निर्देशन में हम अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। डीएलएसए का मेन एम ही, उद्देश्य ही है कि निःशुल्क न्याय और सबके लिए, और जो न्याय के लिए हमारे पास नहीं आ सकते हम उनके द्वार पर जाएंगे। और डीएलएसए का मुख्य उद्देश्य इसलिए ये रखा गया है क्योंकि हमारी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उसमें एक हमारा एक लीगल एड का भी एक प्रावधान है, जो हमारे संविधान में प्रावधान है कि हर किसी का अधिकार है निःशुल्क विधिक सहायता का। तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया, इसीलिए डीएलएसए है, इसीलिए हम हैं और इसीलिए प्रशासन है। तो उसको एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सब तक पहुंचें। एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ जब समाज जुड़ता है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। और हम लोग तो शुरू से ही जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, शुरू से ही काम करते हैं। तो और अब जब ये सेवा पखवाड़ा संगठन ने तय किया है तो इसमें जो समाज का भरपूर योगदान हमें मिल रहा है, समाज कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये इसके लिए समाज को साधुवाद है। और ये तब संभव हो पाता है जब यशस्वी नेतृत्व पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम ऊंचा करता है, तो समाज की जो आस्था है उसके प्रति ज़्यादा जुड़ती है। और समाज का जब सहयोग मिलता है तो कोई भी काम निश्चित रूप से आसान होता है। आज आप देखिए कि लीगल सेल भी इस तरह के सेवा पखवाड़े में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज सवेरे से लेकर शाम तक अलग अलग क्षेत्र के अंदर, गाँव में, गलियों में, हर जगह जगह ये सेवा पखवाड़े के काम चल रहे हैं। इसके लिए समाज को बधाई है और समाज का जो सहयोग है उसको साधुवाद है। मैंने पहले भी बताया है कि कल हमारी माननीय सेशन जज साहब से बात हुई थी। सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिकली, हम ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। जो भी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति, केवल गरीब नहीं, ज़रूरतमंद व्यक्ति अमीर भी हो सकता है, तो हम उनको अपनी सर्विसेज 15 दिन नहीं केवल उसके बावजूद भी हम प्रोवाइड करेंगे। और 20% तो हमने बाद में भी, इन 15 दिन के बाद भी अपनी निजी वकालत में भी 20% हम फ्री काम करेंगे ज़रूरतमंद के लिए। अगर सिर्फ जूनियर्स ये काम प्रॉपरली नहीं कर सकते, जब तक कि 10 सीनियर 10 जूनियर मिलके इकट्ठे करें, वो जूनियर वकील हैं वो भी सीनियर से सलाह करके अगर काम करेंगे तो गरीब का वास्तव में फ़ायदा होगा। इतना करना चाहता हूँ। और ये हमारा ध्येय भी इसमें यही है, फ्री लीगल एड में या गरीबों की मदद करने में हमारा ध्येय भी यही है कि किसी तरह उनको न्याय मिले। सिर्फ वकील की वजह से उनको न्याय मिलने में देरी ना हो, कमी ना हो।